ओम शांति। विशेष आज का विषय है क्रोध मुक्त और एकाग्र स्थिति। क्रोध मुक्त और एकाग्र स्थिति भी बाबा की विशेष मुरली चली, हम सभी ने सुनी। तो बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया एकाग्रता का अभ्यास। बाबा ने कहा इसकी ड्रिल करो, क्योंकि समय आप सभी देख रहे हैं। और बाबा की इस सीजन की जो मुरली है, समय अनुसार बाबा सभी बच्चों को एवरेडी बनाना चाहते हैं। तो एवरेडी की पिछले ग्रुप में बाबा ने परिभाषा बताई थी कि एवरेडी किसको कहते हैं? जो सदा निराकारी स्वरूप में रहता है, जिसकी निराकारी स्थिति नेचुरल नेचर है, वो है एवरेडी। जो सदा फरिश्ता स्वरूप में रहता है, वो है एवरेडी। तो ऐसी हमें समय अनुसार निराकारी स्थिति रहे, इसके लिए जरूरी है एकाग्रता के अभ्यास की। जितनी हमारे अंदर एकाग्रता आती जाएगी, उतना हमारी निराकारी स्थिति या देहीय अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर रह सकती है। क्योंकि यही स्थिति आने वाले विकराल विनाश के समय हमारी सेफ्टी का साधन बनेगा। जितनी हमारी निराकारी स्थिति है, चाहे जो अशुद्ध आत्माएं हमारे पर वार करेगी, चाहे माया का प्रकोप होगा, प्रकृति का प्रकोप होगा, इन सभी बातों से हम बच सकते हैं और उस परिस्थितियों में भी पास भी ऑनर बन सकते हैं। और उसके लिए निराकारी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति अब भी हमें नेचुरल नेचर बनानी है। और उसके लिए, वो स्थिति को बनाने के लिए हमारे पुरुषार्थ में एकाग्रता का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए बाबा ने विभिन्न इस सीजन में अलग अलग बातें बता करके एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं, जिसके लिए बाबा ने स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए भी कहा है। अपने मन की दिनचर्या बना दो, मन को कंट्रोल करो। तो जितना ही हम अभ्यास करते, व्यर्थ से मुक्त करेंगे, तब जाकर के हमारी वो निराकारी स्थिति नेचुरल नेचर बन सकती है। और जब हमारी वो निराकारी स्थिति बनेगी, तब हमारे जीवन में बाप के समान संस्कार दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि जिसके अंदर एकाग्रता का यह अभ्यास है, एकाग्रता अर्थात अपना मन कंट्रोल, मन को जहां चाहे वहां लगाए। और आगे चलकर के ऐसी बातें बहुत आने वाली हैं जो मन और बुद्धि को भटकाने वाली। लेकिन जिन्होंने अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करने की ड्रिल की है, उसके तरफ ध्यान दिया है कि सारा दिन मेरा मन क्या सोचता है, मेरी बुद्धि कहां कहां जाती है, ऐसी आत्माएं मन और बुद्धि के ऊपर कंट्रोल कर सकेंगी। और जिन्होंने मन और बुद्धि के ऊपर कंट्रोल किया है, उसकी आंतरिक शक्तियां जागृत होगी। वही आत्मा समर्थ और शक्तिशाली बन सकती है। इसलिए हमें मन की एकाग्रता का अभ्यास करना है। जिसके मन में एकाग्रता है, ऐसी आत्मा इस संसार की व्यर्थ बातें देखते हुए भी, सुनते हुए भी, उन बातों के प्रभाव से मुक्त रहेगी। ये क्या हुआ, क्यों हुआ,
कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, वो कभी नहीं सोचेगी। और जिसके मन की एकाग्रता है उसके संकल्प की स्पीड बहुत धीमे गति से चलेगी। इसलिए एकाग्रता का अभ्यास जरूरी है। और जितनी हमारे मन के अंदर एकाग्रता होगी उतना हम कर्मयोगी सहज बन पा सकेंगे। सहज ही हम चलते फिरते बाबा की याद कर सकेंगे। जिस सोमानों का अभ्यास करना चाहते हैं, जिस स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, वो कर सकेंगे। इसीलिए मन की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता आवश्यक है। और जिसके मन और बुद्धि की एकाग्रता है उसकी अपने कर्मेंद्रिय की भी एकाग्रता आएगी, उसके व्यवहारों में भी एकाग्रता आएगी। अर्थात सभी के साथ वो एक जैसा व्यवहार करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मन की एकाग्रता, इसका अभ्यास करो। लेकिन ये मन की एकाग्रता क्यों टूटती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये देहाभिमान का विभिन्न प्रकार का मयपन। तो अगर मुझे एकाग्रता का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, तो इस मयपन से मुक्त बनना आवश्यक है। अगर कोई भी प्रकार का मयपन, उसमें बाबा ने 3 प्रकार का मयपन बताया। एक तो अभिमान वाला मयपन, दूसरा अपमान वाला मयपन, और तीसरा दिल शिकस्त करने वाला मयपन। ये 3 प्रकार का मयपन मन की एकाग्रता को भंग करता है। और ये 3 प्रकार के मयपन के कारण क्रोध का जन्म होता है। और क्रोध के कारण कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। और जिन्होंने मयपन के वश होकर के अगर क्रोध किया है, उसकी मन की एकाग्रता भंग हो गई, तो ऐसी आत्मा योग में लंबा समय तक नहीं बैठ पाएंगी। मन को जहां लगाना चाहिए, जिस स्थिति का अभ्यास करना चाहिए, वो कर्म नहीं पाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि अपने अंदर ये सूक्ष्म चेक करो कि मेरे अंदर इस मयपन की कौन सी बातें छिपी है। विभिन्न प्रकार का मयपन, देहाभिमान, इसको भी बाबा ने कहा मयपन ये है देहाभिमान। तो सभी प्रकार का ये मय छोड़ एक मय को अपनाओ, और वो मय है मय आत्मा। और तब ही हम क्रोध से मुक्त बन सकेंगे। और जब हम क्रोध से मुक्त बनेंगे तब ही हमारे योग में एकाग्रता आएगी। और तब ही थोड़े समय के योग में हम बहुत प्राप्ति कर सकेंगे। नहीं तो हम योग में तो बैठते हैं, लेकिन योग में मन और बुद्धि भटकता है। तो किस बातों में भटकता है? तो जिसके ऊपर क्रोध किया है, या किसी ने अपमान किया है, या कोई दिल शिकस्त वाली बातें आई है, तो उसी में मन बुद्धि भटकती है। और जब मन और बुद्धि भटक गई तो फिर आत्मा समर्थ कैसी बनेगी और कैसे वो निराकारी स्थिति का अनुभव होगा। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे, ये जड़ जो देहाभिमान का जड़ है,
क्रोध का जड़ है, इस मैंपन को ढूंढना है। तो मैंपन तो अलग अलग प्रकार का है। अभिमान वाला मैंपन है, कौन सा है? मैं गुणवान हूं, मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं और मेरे गुणों की किसी को कदर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? क्रोध आएगा। तो मैं गुणवान हूं, इसका क्या है? अभिमान है। मैं समझदार हूं, मेरे को राय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं समझदार हूं, इसकी भी क्या है? ये भी मैंपन है, और उसके कारण उसको क्रोध आ रहा है। कोई उसको राय दे रहा है, उसका क्रोध आएगा। मैं सब कुछ जानता हूं, ये सब मेरे सामने नए नया है, तो मैं सब कुछ जानता हूं, इसका भी क्या है? अभिमान है, और उसके कारण फिर क्रोध आता है। मैं जिम्मेवार हूं, ये मेरा कोई नहीं सुनते, तो मैं जिम्मेवार हूं, इसका भी क्या है? अभिमान है, और उसके कारण फिर क्रोध आएगा। मैं इसकी मां हूं, तो ये भी क्या है? अभिमान है। तो इसी प्रकार से अनेक प्रकार के ये अभिमान वाले मैंपन हर एक में छिपा हुआ है। हमने तो बहुत सहयोग दिया है सेंटर में, लेकिन अब हमें कोई पूछता ही नहीं। तो जो दिया है उसका क्या है? अभिमान है, और इसीलिए क्रोध आ रहा है। तो ये अभिमान वाला मैंपन, ये आज हमारी एकाग्रता को भंग कर रहे हैं, और उससे ही हमारे जीवन में क्रोध उत्पन्न होता है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे ये चेक करो कि मेरे अंदर ये मैंपन किस प्रकार का मैंपन है, मुझे आखिर क्रोध क्यों आता है। अपमान वाला मैंपन, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, मेरा सम्मान नहीं किया, तो ये भी प्रकार का ये अपमान वाला मैंपन है। जब योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों नहीं पूछा, वही बात याद आएगी, तो एकाग्रता भंग होगी। तो अगर मुझे मेरे अंदर कोई अपमान वाला मैंपन होगा, ये अभिमान वाला मैंपन होगा, तो मेरे योग में एकाग्रता नहीं रहेगी। वो लगातार 15-20 मिनट, आधा घंटा योग का अनुभव नहीं होगा, और ऐसी बुद्धि को भटकाने वाली बातें आएंगी। लेकिन क्या करना है? ऐसी बातें आएंगी, लेकिन तो भी हमें अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना है, इन मैंपन की बातों से मुक्त बनना है, और तब हम क्रोध मुक्त बन करके एकाग्रता का अभ्यास कर सकेंगे, और उसी एकाग्रता के अभ्यास के द्वारा जन्म जन्मांतर के विकर्म को हम दग्ध कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। यह मैंपन तो क्षणिक सुख है, लेकिन मैं आत्मा के अनुभव का सुख अतीन्द्रिय सुख है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इस मैंपन के अभिमान को छोड़ो। तो एक तो अभिमान वाला मैंपन, दूसरा बताया अपमान वाला मैंपन, और तीसरा है दिल शिकस्त। मैं अकेली हूं, फिर भी इन्होंने मेरे को ऐसा बोल दिया, मैं अकेला सब कुछ करता हूं, तो ये भी क्या है? दिल शिकस्त वाला, और ऐसे को क्रोध आता है।
मैं अकेला हूं, सब कुछ मेरे को ही बोलते रहते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं कर नहीं सकता हूं। तो इस तरह से दिल शिकस्त वाला मैंपन, ये भी एक बॉडी कॉन्शियस है, ये भी देहाभिमान है, और उसके कारण क्रोध आता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जो भी आपके अंदर जो चाहे दिल शिकस्त वाला मैंपन छिपा है, चाहे अपमान वाला मैंपन छिपा है, चाहे अभिमान वाला मैंपन छिपा है, तो इस तीनों प्रकार के मैंपन के कारण क्रोध आता है, और उसके कारण एकाग्रता खत्म हो जाती है। चाहे वो बैठक योग की एकाग्रता, चाहे कर्म योग में भी मन बुद्धि बाबा में नहीं जाएगी, वही किए हुए अपमान की बातें याद आएगी, या वही दिल शिकस्त वाली बातें याद आएगी, और चिंतन उसी का चलेगा। ना ज्ञान का चिंतन चलेगा, ना आत्मचिंतन चलेगा, ना सोमानों का चिंतन चलेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस मैंपन के बातों से मुक्त बन, बस मैं एक आत्मा हूं, इस स्वरूप के अभ्यास में स्थित रहो, और तब हम क्रोध मुक्त शीतल योगी बन सकेंगे। मेरे अंदर ये मैंपन छिपा हुआ है या नहीं है, उसकी निशानी क्या है? मैंपन वालों को अपमान फीलिंग होगी, उसके विरुद्ध संकल्प चलेंगे। इसलिए एक मैंपन एक प्रकार का ये जहर है। जहां मैंपन आया, वहां गुणों का गुलदस्ता मुरझाया, सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। चाहे सहन शक्ति नष्ट हो जाते हैं, शांति नष्ट हो जाते हैं, धैर्यता नष्ट हो जाते हैं, अंतर्मुखता नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, विद्या विनय न शोभते। आप ज्ञानी है, उसकी निशानी है विनम्रता। चलो उस एकाग्रता की स्थिति में स्थित रहे। तो इस तरह से वर्तमान समय परिवर्तन के समय की समीपता के प्रमाण हमें एक एक संकल्प को, एक एक श्वास को क्या करना है? बचाना है। जितने हमारे संकल्प बचेंगे, उतना हमारी आत्मा की एनर्जी बच सकती है। लेकिन ये मैंपन के कारण अनेक संकल्प वेस्ट जाते हैं, और जिसके कारण एकाग्रता भंग हो जाते हैं, और संकल्प अनेक चलेंगे तो जो आत्मा का अनुभव है, वो अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। और संकल्प चलने का कारण है, हर व्यक्ति के प्रति हमने कुछ ना कुछ वृत्ति निगेटिव बनाई है। जिसकी वृत्ति में ही निगेटिव है, वो कभी भी एकाग्रता का अनुभव नहीं कर पाता। इसीलिए अगर मुझे एकाग्रता का अनुभव करना है, तो हर एक के प्रति पॉजिटिव वृत्ति बनाना जरूरी है। क्योंकि जैसी अंदर वृत्ति है, वैसे संकल्प चलते हैं, और जैसे संकल्प चलते वैसे वायुमंडल बन जाता है। अगर किसी के प्रति निगेटिव वृत्ति बनाइए, ये है ही ऐसा, तो उस व्यक्ति को आते ही हमारी एकाग्रता भंग हो गई, बाबा भूल गया, ज्ञान भूल गया, मैं आत्मा भूल गया, उस व्यक्ति की कमजोरी नजर आएगी, और उस प्रमाण संकल्प चलेंगे। इसीलिए हर आत्मा के प्रति हमारी वृत्ति पॉजिटिव हो। एक बार वृत्ति में अंदर गया, वृत्ति पॉजिटिव बनाने के लिए मेहनत लगती है। इसीलिए अगर मुझे एकाग्रचित्त रहना है, तो इसीलिए हर आत्मा के प्रति हमारी वृत्ति पॉजिटिव हो। हर आत्मा महान है, उस आत्मा की विशेषता देके
उसके गुण देखने का प्रयास करें, तब हमारी वृत्ति पॉजिटिव बनेगी। और जिसकी वृत्ति पॉजिटिव है, जो उसने एकाग्र रहने का लक्ष्य लिया है या जिस स्थिति में रहने का लक्ष्य लिया है, उसी स्थिति में रहेगा। अगर मैंने लक्ष्य लिया कि मैं शांत स्वरूप में रहूं, साइलेंस में रहूं, और किसी एक जो आपके संपर्क में जो आत्माएं आती है उसके प्रति, किसी के प्रति अगर आपकी वृत्ति नेगेटिव है, वो सामने आते ही आपके मन में थॉट्स चलेंगे, ये ऐसा ही है, फिर आज फिर ऐसा कर रहे हैं, तो आपकी एकाग्रता भंग होगी और उसे अनेक संकल्प नेगेटिव चलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, हर एक के गुण देखो, विशेषता देखो, तब आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। और एकाग्रता के द्वारा ही हमारा कर्म योग रहेगा। और जितनी सारा दिन की एकाग्रता है, उतनी हमारी वो अंतर्मुखता की अवस्था रहेगी और उतना हम योग का अच्छी तरह अनुभव कर पाएंगे। तो इसलिए हमें कोई भी प्रकार के ध्याभिमान के जो मयपन है, इससे भी मुक्त बनना है। और मेरे अंदर ये क्रोध अंदर है, छिपा हुआ है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? क्रोध के भी कुछ लक्षण होते हैं। उसका जड़ बताए कि ये 3 बातें जड़ है क्रोध आने का। अभिमान वाला मयपन, अपमान वाला मयपन, और तीसरा बताया दिल शिकस्त वाला मयपन। तो अब हमें दिल शिकस्त नहीं बनना है। मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन बाबा भी साथ में है। वो है समर्थ। मैं जिम्मेवार नहीं हूं, लेकिन बाबा कराने वाला मेरे साथ में है। तब दिल शिकस्त नहीं होंगे। तो इस जड़ को खत्म करना है। इसके साथ साथ चेक करना है कि मेरे अंदर क्रोध है, जिसका किसी के बारे में अगर क्रोध होगा, उसकी क्या लक्षण होंगे? उसके मुख से उस व्यक्ति के प्रति हमेशा अपशब्द निकलेंगे। ये है ही ऐसा, ये कभी सुधरेगा नहीं। कभी कभी गुस्से से और भी हम कई शब्द यूज करते हैं। पागल है, ये तो बेकार है, ऐसे शब्द ये गुस्से से निकलते। ब्राह्मण बनकर के ऐसे शब्द कभी नहीं निकालना है, क्योंकि हम तो वरदानी मूर्त है। अगर हम किसी को ऐसे बोल दिया तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? ऐसा ही बन जाएगा फिर। तो ये हमने क्या दिया? इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये भी एक प्रकार का गुस्सा है। या किसी की बातों को रिगार्ड न देना, ये भी एक प्रकार का क्या है? गुस्सा है। उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा है, इसीलिए उसके लिए हम रिगार्ड नहीं दे रहे। किसी को सम्मान न देना, ये भी क्या है? गुस्सा है। किसी को शिकायत करना, ये भी एक प्रकार का गुस्सा है। किसी को जाकर के परचिंतन, उसके बारे में परचिंतन की बातें करना, ये भी गुस्सा है। किसी व्यक्ति से किनारा कर लेना, इसका मतलब उस व्यक्ति के बारे में अंदर आपका गुस्सा है। किसी से बात न करना कई दिनों तक, मौन में रहना, ये कोई पुरुषार्थ वाला मौन नहीं है, लेकिन ये गुस्से वाला मौन है। ये भले उसका मुख मौन में है, लेकिन अंदर से संकल्प चल रहे, मैंने बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो रही, वो घाटे वाला मौन है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? गुस्सा है। तो इस तरह से अगर ये कुछ लक्षण आपके अंदर है, तो समझो कि आपके अंदर
किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, और ऐसी आत्मा एकाग्र रहेगी? योगी का कोई भी दुश्मन नहीं होता। अगर दुश्मन होगा तो बुद्धि किस में जाएगी? उसी में जाएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इन बातों को ठीक करो। जब इन बातों को ठीक करेंगे तब जाकर के योग की एकाग्रता आएगी। अगर किसी के प्रति आपके संकल्प चल रहे तो फिर सोमानों के चिंतन संकल्प या आत्मा के संकल्प कैसे चलेंगे? इसीलिए ऐसे बातों से हमें क्या करना है? मुक्त बनना है। और क्रोध आने का कारण क्या होता है? क्यों आता है क्रोध? मेरी किसी ने बात नहीं मानी, इसीलिए मुझे क्या हो गया? क्रोध आया। मेरे को इन्होंने सम्मान नहीं दिया, इसलिए क्या हो गया? क्रोध आया। इन्होंने मेरा नुकसान पहुंचाया, इसीलिए क्रोध आया। इन्होंने मेरी शिकायत की, इसीलिए क्रोध आया। तो ऐसे कई प्रकार के क्रोध के कारण हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है? इस कारणों का निवारण करना है। अगर इन कारणों का ही चिंतन करेंगे तब भी एकाग्रता नहीं आएगी। जिसको भी बाबा ने कई पिछले सीजनों में नो प्रॉब्लम, समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, इन शब्दों में इन बातों को बताया था। अगर हम अपने जीवन की कारणों का ही निवारण नहीं करेंगे तो इसका मतलब हमने ड्रामा को समझा ही नहीं, हमने ज्ञान को समझा ही नहीं, हमने कर्म गति को समझा ही नहीं। तो इसके कारण ये क्यों आता है और जिसके जीवन में ये क्यों आता है उसके व्यर्थ संकल्प चलेंगे और वो ऐसे बातों का चिंतन करते करते उसका प्रेशर बन जाता है और उसके लिए तनाव निर्माण होता है। बाबा ने कहा ना, क्रोध से क्या होता है? तनाव होता है। क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है, लेकिन पश्चाताप कैसा होता है? अंत कैसा होता है? पश्चाताप से। क्रोध करना शुरू में अच्छा है, लेकिन इसका परिणाम कैसा है? कड़वा है। जो क्रोध करता है वो अंदर से खोखला हो जाता है, अंदर वो शक्तिहीन बन जाता है और क्रोध करने से अनेक केमिकल शरीर में उतरते हैं, उसे शारीरिक बीमारी भी होने की संभावना है। और क्रोध करने से संकल्प की स्पीड बड़ी तेज चलते हैं, उसका संकल्प कंट्रोल में नहीं होते हैं, मन कंट्रोल में नहीं होता। और जिसका मन ही उसके कंट्रोल में नहीं है तो एकाग्रता का अभ्यास वो नहीं कर पाएगा। बैठेंगे योग में लेकिन चिंतन व्यर्थ चलेगा। अगर मन ही बाबा के पास नहीं गया और बुद्धि भी बाबा के पास नहीं गई तो बाबा के अंदर की पावर शक्ति हमारे पास कैसे आएगी? केवल हम शरीर से तो बाबा के कमरे में बैठे हैं लेकिन मन बुद्धि से एब्सेंट है, वो हमारा योग नहीं है। तो इसीलिए वो एकाग्रता हमारी बनी रहे, परिस्थिति विपरीत हो, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी हमारी मन की एकाग्रता बनी रहे, इसके लिए बाबा ने ये ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान जो इस ज्ञान को अच्छी तरह समझता है वो हर परिस्थिति में भी लाइट रहेगा। बाबा ने कहा ज्ञान के खजाने से, जितना आपके पास ज्ञान का खजाना होगा, नॉलेज होगा, उतना आप लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे। अब इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी मैं सदा भारी रहता हूं, बोझ वाला रहता हूं, इसका मतलब मैंने यथार्थ ज्ञान को समझा ही नहीं। क्योंकि जिसके पास यथार्थ ज्ञान है, कर्मों का, ड्रामा का,
आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान, ऐसी आत्मा की बुद्धि कोई भी बातों में प्रभावित नहीं होती है। ना बुद्धि प्रभावित होते, ना मन प्रभावित होता, वो है ज्ञानी। और जब मन बुद्धि कई भी बातों में प्रभावित नहीं होती, वही आत्मा मुक्त है और वही आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन कर सकता है। और जब ये चिंतन करेगा तब जाकर के उसके पास सभी शक्ति आएगी, क्योंकि योग बाबा के साथ लगाने से, यथार्थ योग लगाने से हमारे पास सभी शक्ति आती है। ज्ञान के खजाने, ज्ञान से हम हल्के बनते हैं, योग से शक्ति आती है। और जब ज्ञान और योग हमारा ठीक है, तब जीवन में दैवी गुण आते हैं, अर्थात धारणाएं भी अच्छी होगी। और जिसके जीवन में धारणा ही अच्छी है, उससे सेवाएं भी होती रहेगी। सेवाओं से दुआएं वो आत्मा लेंगी, और जितना सेवाओं से दुआएं लेंगी, उसका चेहरा सदा खिले हुए फूल की तरह रहेगा, सदा वो मुस्कुराता रहेगा। नहीं तो कहीं हमारे पास ज्ञान तो भरपूर है, हम योग भी लगाते हैं, लेकिन चेहरा मुरझा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो दुआओं का खजाना नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्रोध से मुक्त बनो, नहीं तो ऐसा अंदर से अंदर वो प्रेशर आते आते, जैसे कुकर होता है ना, गैस के ऊपर जब रख देते हैं तो क्या होता है, गर्म होते 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 वो सीटी मार देता है। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, ऐसी कोई ना कोई बातों का चिंतन करते करते, इन्होंने मेरा कहना नहीं माना, मैंने इनको समय पर सहयोग दिया था, इन्होंने मेरा नुकसान पहुंचाया, इन्होंने मेरी शिकायत कर दी। इस तरह से का ये निगेटिव चिंतन करते करते एक प्रेशर बन जाता है, और वही प्रेशर फिर 1 साल 2 साल के बाद वो सीटी के रूप में वो सीटी मार देगा, वो अर्थात गुस्सा कर देगा। और गुस्सा करने से क्या होगा, फिर आपस में संबंध भी बिगड़ जाएंगे, वातावरण भी बिगड़ जाएगा, और उससे मन की एकाग्रता भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इन बातों को जब संकल्प में आता है, ऐसी बातें आती हैं, तो संकल्प में ही उसको क्या करो, खत्म करो। तो उसका निवारण क्या है? ऐसी बातें, समझो अगर कोई अपमान आपका करता है, या कोई आपके साथ ऐसा वैसा व्यवहार करता है, तो उन बातों को संकल्प में ही खत्म करें। उसके लिए क्या करें? उसके लिए निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। अब किसी को क्रोध क्यों आता है, किसी ने गाली दी। अभी मैं कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले हिसार में गया था, तो हिसार में करीबन 250-300 माताएं जेल में थी। तो मैंने ऐसे ही 2-4 माताओं को ऐसे मुलाकात ली, क्लास मतलब कार्यक्रम पूरा हुआ, फिर 2-4 को खड़ा करके पूछा कि आप जेल में क्यों आए। तो एक माता जी उसमें काफी मतलब पढ़ी लिखी थी, वो प्रिंसिपल या कुछ स्कूल में पढ़ाती थी, वो पढ़ी लिखी थी। तो हमने कहा माता जी आप जेल में क्यों आए? कहा कि मैं बहुत गरीबी सी पढ़ी लिखी थी और बहुत मेहनत करके पढ़ाई करके मैं प्रिंसिपल बन गई, और फिर मैंने मेरे बेटे को भी क्या क्या बहुत पढ़ाया मेहनत से, लेकिन उसकी जो पत्नी आई बहू, वो बहुत खराब थी, वो कुछ काम नहीं करती थी, ऐसी बैठी रहती थी और मुझे टोंट भी मारती थी। मैं इतना स्कूल से जॉब करके जाती थी, ये कोई सहयोग नहीं देती थी। तो एक दिन उसको क्या हुआ, गुस्सा आया, और गुस्सा आया, उसने क्या किया, जो बेलन था लोहे का उसको फेंक करके मार दिया, और उसको सिर पे लग गया, वही मर्डर खत्म हो गई, और उसके कारण उसको जेल की सजा। तो देखो उसको टोंट मारती थी। तो मैंने उसको पूछा माता जी जो आपको टोंट लगे कहीं, उसकी कहीं चोट वगैरह आई, मुझे दिखाओ। तो बोले नहीं,
स्टोन की थोड़ी चोट आती है। हमने कहा आपका कुछ खून वगैरह बह गया होगा तो बताओ। नहीं, बोले खून भी नहीं आया। मना उस स्टोन को उसने क्या किया, सहन नहीं किया। अब कोई गाली देता है, कई गाली लग जाती है। अब समझे कोई गाली देता है, गाली अच्छी होती है बुरी होती है? हाँ, बुरी होती है। कोई अगर गटर की चीज हमें दे रहा है उठा करके, गंदी चीज लेंगे। तो मतलब हम गाली को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। माना गंदी चीज को स्वीकार करते हैं और फिर स्वीकार करके फिर रोना शुरू करते हैं, उसने मुझे क्यों दी, भाई आपने ली क्यों। तो इसीलिए अगर कोई गलत चीजें दे रहे तो आप क्या करो, लो ही नहीं। अब गाली देने वाला दे के चला गया, अपमान करने वाला अपमान करके चला गया, वो जाकर के खराटे मार के सो गया, लेकिन जिसने लिया उसको रात भर नींद नहीं आ रही। तो उसको इधर उधर हो रहा है कि क्यों बोला, किसी ने बोला, मेरे को क्यों बोला, वो कैसी एकाग्रता रहेगी। तो इसीलिए ऐसे चीजों को हमें स्वीकार नहीं करना है। कहते हैं एक बार महात्मा गांधी कहीं यात्रा करने के लिए जा रहे थे, तो एक अंग्रेज भी बैठा था, समुद्र जहाज से जा रहे थे। तो उस अंग्रेज ने देखा महात्मा जी शांति से बैठे, बहुत सारी बातें लिखी कागज पर और उसको कागज पकड़ा दिया। तो महात्मा गांधी ने उस कागज की बातें पढ़ी, उसके पिन निकाल करके धोती को लगाई, कागज वापस दे दिया, फिर शांति से बैठ गए। उस अंग्रेज ने सोचा अरे भाई इतनी सारी बातें पढ़ी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं की महात्मा गांधी ने। तो उनको, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी गालियां लिखी थी महात्मा गांधी के लिए, तो उनको पूछा कि महात्मा जी आपने ये गालियां पढ़ करके आपको कुछ फीलिंग नहीं हुआ। तो महात्मा गांधी ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये पिन मेरे काम की थी इसलिए मैंने रख दी, बाकी कागज मेरे कोई काम का नहीं इसलिए मैंने वापस दे दी। मना अगर कोई हमें गाली देता है या अपमान करता है तो इन बातों को हमें क्या नहीं करना है, स्वीकार नहीं करना है। हम स्वीकार करते हैं, इससे हमारी मन की एकाग्रता भंग हो गई, संकल्प चलना शुरू हो गया, मन में तनाव निर्माण हुआ, गुस्सा आना शुरू हुआ। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ऐसी बातों को स्वीकार नहीं करो। अच्छा स्वीकार भी करो लेकिन कैसे करो, उस निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। अगर कोई गाली भी दे तो आप उसको पॉजिटिव रूप में लो। ये गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो ये संगम युग में गाली देगा वही क्या करेगा, द्वापर युग में आपके मूर्ति के सामने रोज गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। इसलिए बाबा भी कहते थे ना, निंदा जो हमारे करे वो मित्र हमारा सोए। तो इसीलिए हमें उस निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाने से गुस्सा नहीं आएगा। अगर हम निगेटिव रूप में लेंगे, रखेंगे तो बदबू आना शुरू हो जाएगी, कुछ दिन के बाद तो जरूर फट जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। तो इससे भी हमारा वो प्रेशर जो बनता है, जो तनाव आता है, गुस्सा आता है, जो संकल्प चलते हैं, जो मन की एकाग्रता भंग होती है, वो नहीं होगी। और ये सब बातें योग के समय बड़ी काम आएगी। आज कई बोलते हैं ना योग में माया आते, माया आते मतलब कोई राक्षस आकर के हिलाता है। यही बातें मन और बुद्धि को भटकाती है और आगे चल करके ऐसी बहुत सारी बातें आने वाली हैं। परिवार के तरफ से आएंगी, वस्तु वैभव के तरफ से आएगी, विकारों के तरफ से आएंगी, प्रकृति के तरफ से आएंगी। अगर अभी से हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है एकाग्र रहने की, तो अंतिम समय हम योग का अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अब से हमें क्या करना है, कोई भी परिस्थिति को सकारात्मक रूप में देखना है और अपने मन बुद्धि को एकाग्र रखना है। इसीलिए बाबा ने कहा कि मन को क्या करो, दिनचर्या दो, मन को कोई काम दो। और जब मन को काम देंगे तो सारा दिन मन एकाग्र होकर के वो काम करेगा।
और काम देने के बावजूद भी अगर कोई परिस्थिति का चिंतन करता है तो उस मन के साथ बात करो, हे मन, तुमको तो मैंने ये काम दिया था, तुम ये काम छोड़ करके ये चिंतन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मन तो मेरा है, मैं मन का नहीं हूं। मन किसका है? मेरा है। मुझे मेरे मन को चलाना है। ऐसा ना हो कि मन ही मुझे चलाए। मन किसी को भी सामने देखते ही कहे कि ये तो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। मन हमको चलाता है। जिसको मन चलाता है वो राजा नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा? दास दासी बनेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, मन की एकाग्रता राजा बनने के लिए आवश्यक है। इससे ही हमारी आत्मिक पावर बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए हमें निगेटिव बातों को पॉजिटिव में ला करके मन की एकाग्रता को बना करके रखनी है। मन की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता, और जितनी एकाग्रता है उतना आपका योग सक्सेसफुल है, उतना आपका योग यथार्थ है। और जितना जिसका मन यथार्थ, सक्सेसफुल, एकाग्रता वाला है, वही निराकारी स्थिति का अनुभव कर सकता है। और जिसकी निराकारी स्थिति सदा रहती है, वही अंदर जो कुछ पुराने संस्कार है, उस संस्कारों के प्रभाव में नहीं आएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जो कभी सोचा ही नहीं था कि वो अंदर से संस्कार आते हैं बाहर, और वो संस्कार के हम वश हो जाते हैं। क्यों वश हो जाते हैं? क्योंकि जिसकी निराकारी स्थिति नहीं है, वो संस्कार के वश हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, मन की एकाग्रता को बना करके रखो। और ये है वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ। इसीलिए हमें क्रोध के वश होकर के अपने मन की एकाग्रता को भंग नहीं करनी है। क्योंकि क्रोध से ही क्या क्या हुआ, अगर हम क्रोध करेंगे, कहते एक बार का क्रोध कई जन्म तक उसका प्रभाव रहता है। और एक बार अगर हम क्रोध करते हैं तो हमारे अंदर के कई गुण नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए बाबा ने तो इस अभ्यास के लिए बाबा ने कहा कि इसकी लहर फैला दो। पूरा साल के लिए बाबा ने यह होमवर्क दिया है। और उसके लिए हमें क्या करना है? क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए विपरीत परिस्थिति में भी अपनी एकाग्रता को बना करके रखने के लिए कुछ सोमानों के अभ्यास करनी है। क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करने वाले कुछ सोमान हैं, जिसको बाबा ने भी पिछले मुरली में कहा था कि ओम शांति के मंत्र को क्या बना दो? शस्त्र बना दो। जितना ओम शांति के स्वरूप में रहेंगे, उतना आप क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। केवल कहने की बात नहीं ओम शांति, लेकिन उस स्वरूप में टिकने से हम क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। मैं शांति की अवतार हूं। जितना ही सोमान को अभ्यास करो, उतना क्रोध के ऊपर आप जीत प्राप्त कर सकते हैं। मैं शांति सागर की संतान हूं। इसको बार बार अभ्यास करेंगे कि मैं शांति, मेरा बाप कैसा है? शांति का सागर है, तो मैं भी उसकी संतान हूं। अगर इस सोमान में रहेंगे तो भी आपके अंदर का जो क्रोध है, ये क्रोध रूपी अग्नि बुझती जाएगी। जितना अभ्यास करेंगे कि मैं शांति धाम की निवासी हूं,
उतना आपके पास ये शांति का गुण आता जाएगा और क्रोध वाला गुण खत्म होता जाएगा। मैं शीतला देवी हूं, इस सोमान से भी क्रोध के ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें इस सोमान में रह करके क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करना है। जितना क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करेंगे उतनी हमारी एकाग्रता बनी रहेगी। नहीं तो जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, अगर पानी के अंदर एक पत्थर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो चंद्रमा को स्पष्ट देख नहीं सकेंगे। इसी तरह जिसकी मन की एकाग्रता भंग हो जाती है, ऐसे मन में वो आत्मदर्शन या परमात्मा दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपनी एकाग्रता को बना करके रखना है, ताकि योग में हम आत्मदर्शन परमात्मा दर्शन कर सके। तो इसलिए पूरा साल भर हमें क्या करना है, चेक करना है और सारा दिन इस शांति का गुण साथ में रखना है। ओम शांति के अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, इसको, इस शस्त्र को सदा साथ में रखना है। तब हम क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। और जो बाबा ने हमें ड्रिल दी है, उस ड्रिल का भी बीच बीच में अभ्यास करना है। मन को बीच बीच में क्या करना है, बाबा ने कौन सी ड्रिल बताई, बीच बीच में अपने मन को क्या करो, परम धाम में स्थित करो। एक सेकंड में क्या करना है, उसको परम धाम में, अपने धाम में, ओरिजिनल स्थान पर किस तरह से मैं शांति धाम में निवास करती थी, उस स्वरूप में रहना है। कभी फरिश्ते स्वरूप के ड्रिल का अभ्यास, कभी मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस ड्रिल का अभ्यास। और इस ड्रिल से धीरे धीरे हमारी मन की क्या होगी, एकाग्रता होगी। और साथ में निगेटिव बातों को पॉजिटिव में लाना है। और अगर ऐसी कोई बातें हमें कहता भी है, उस बातों को डोंट केयर करके उसका हमें निगेटिव चिंतन नहीं करना है। और साथ में कार्मिक अकाउंट, क्योंकि आज कोई किसी का अपमान करता है या कोई किसी को सम्मान नहीं देता, ये हो सकता है मेरे ही कोई ना कोई पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ऐसी घटनाएं हो रही, इसलिए मेरा कोई ना कोई हिसाब किताब होगा। ये समझ करके उन बातों का चिंतन करने के बजाय, बाबा ने कहा ना, बातें आएंगी, बातों का काम है आना और आपका काम है उसके ऊपर जीत प्राप्त करना, अपने मन को कंट्रोल में रखना। और तब हम बहुत अच्छा ज्ञान का चिंतन मनन कर सकेंगे। नहीं तो अन्यथा अगर हम एक क्रोध करके अपने दिमाग को गर्म रखेंगे, जैसे पहले जमाने में माताएं क्या करती थी, मटके में मक्खन निकालती थी। मटके में क्यों निकाला जाता है, क्योंकि वो ठंडा रहता है। इसी तरह जितना हमारा ये माइंड, दिमाग जितना ठंडा शांत रहेगा, उतना इस दिमाग रूपी मटके में हम ज्ञान का मनन चिंतन करके बहुत सुंदर मक्खन बना सकते हैं। और वो मक्खन खुद भी खा करके शक्तिशाली बनेंगे, फिर औरों को भी खिला सकेंगे। नहीं तो कई बोलते पता नहीं मेरा चिंतन चलता ही नहीं है। जिसका व्यर्थ चिंतन चलता है, पर चिंतन चलता है, व्यर्थ औरों का चिंतन चलता है, तो उसको मनन चिंतन वो नहीं कर सकेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, इस क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। और इसके लिए खास ये जो बताया कि हमारे अंदर कोई भी प्रकार का ये देहाभिमान वाला मैपन होगा, इस मैपन को चेक करना है। कई अभिमान वाला मैपन है, या अपमान वाला मैपन है, या फिर दिल शिकस्त वाला मैपन है। इस मैपन को चेक करके अपने मन और बुद्धि की एकाग्रता बना करके रखनी है। और तब हम बाप समान बन सकेंगे,
सदा हमारी निराकारी स्थिति बन सकेगी और समय अनुसार हम एवर रेडी बन सकेंगे। तो यही पुरुषार्थ अब हमें करना है। ओम शांति। अब जो हम लास्ट का जो योग करेंगे, उसी योग में जो बाबा ने ड्रिल बताई थी, उस ड्रिल का अभ्यास करेंगे एकदम स्थित अपने परमधाम की स्थिति में 1 सेकंड में, फिर फरिश्ता स्वरूप में, और तीसरी बात मैं ब्राह्मण मास्टर